नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से आई दो बड़ी खबरें देखने लायक हैं। एक, जहां दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब ब्रिज पर हजारों लोग तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारों से आसमान गुंजा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एलओसी पर भारतीय सेना अत्याधुनिक तकनीक से लैस होकर दुश्मन की हर हलचल पर पैनी नजर रख रही है। दोनों घटनाएं देखने में अलग अलग हैं, लेकिन असल में यह एक ही राष्ट्रीय कथा के दो अध्याय हैं, यानी देशभक्ति का जज्बा और उसकी सुरक्षा की गारंटी। हम आपको बता दें कि रियासी जिले में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के तहत ऐतिहासिक चिनाब ब्रिज पर तिरंगा रैली सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि भारत का विकास, इंजीनियरिंग क्षमता और एकता का संकल्प अटूट है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने सही कहा कि यह पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हर वर्ष की तरह हम इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही धूमधाम से जोरावर सिंह स्टेडियम में मनाएंगे। आज हम लोगों ने शहर के लोगों के साथ, सभी बच्चों के साथ, अपने सभी ऑफिसर्स के साथ तिरंगा रैली निकाली। हमने ओरिजिनली कल के लिए प्लान करी थी, मगर बरसात की वजह से आज के लिए शिफ्ट करी है। आपने देखा कि बहुत भीड़ थी और बहुत उमंग के साथ सब लोगों ने इस रैली में आज पार्टिसिपेट किया है। हम चाहते हैं 15 अगस्त के लिए भी हमें इसी तरह का जोश सब लोगों में दिखाई दे, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी का भी जो लक्ष्य है कि हर घर तिरंगा, तो हमने बिल्कुल उसी के हिसाब से सभी घरों में हमने झंडे भी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, और सभी लोगों में हम देख पा रहे हैं कि एक अलग ही सब जगह के लिए हमने प्लानिंग करी है। 15 अगस्त को भी देखेंगे और उससे पहले भी यहाँ पे भी हर जगह हमारी फ्लैग होइस्टिंग होगी। आपने रिसेंटली देखा, हमने कौसरनाग यात्रा में भी जो सबसे ऊंचा पॉइंट था वहां पर भी हमने फ्लैग होइस्टिंग करी थी। लास्ट टाइम हमारा योगा दिवस भी वहां मनाया गया था। तो ये हमारे ऐसे आइकॉनिक जगह हैं जहाँ पे हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रहती है कि जरूर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। देखिए, ये आपको पता है कि दिसंबर के स्टार्टिंग से ही जो है ये तिरंगा रैलीज का जो है हमारा यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे थे। आज का जो प्रोग्राम था दुनिया के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज पे जो हमने किया, ये डिप्टी कमिश्नर रियासी के डायरेक्शन पे यहाँ पर किया गया है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे भी हैं, और हर तरह की ज़िंदगी के तमाम विभागों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा तिरंगा बुलंद है तो हम लोगों के अज़म, हम लोगों के हौसले बुलंद हैं। यही एक मैसेज देने का यहाँ मकसद था आने का। मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि ये झंडा बुलंद करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आसानी से ये झंडा हमें मिला नहीं है। इस झंडे की वैल्यू को याद करने के लिए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करने के लिए, उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने बलिदान दिए हैं, उन्हीं को याद करने के लिए और अपनी मुल्क की महानता को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान है दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक मुल्क है, वही साबित करने के लिए, वही दिखाने के लिए। यहाँ आप देखें इतनी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ लोग कितने जज्बे के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ खड़े हैं। बच्चे यहाँ देखें, यहाँ बुजुर्ग हमारे देखें, हमारे नौजवान देखें। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो हिंदुस्तान है आज भी मजबूत हाथों में है, वो हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल है। वहीं दूसरी ओर एआई संचालित प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के कारण बदलते सुरक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए सेना राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्मार्ट बाड़, रोबोटिक म्यूल और दुर्गम इलाकों में चल सकने वाले वाहनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रही है। हम आपको बता दें कि क्वाडकॉप्टर, उन्नत निगरानी उपकरण, बुलेट प्रूफ वाहन, आधुनिक हथियार और अंधेरे में देखने में सहायक उपकरण सहित अन्य उपकरणों का 7 से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस समय सेना निगरानी करने, टोह लेने और सैन्य कार्रवाई करने में ड्रोन का उपयोग तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही सेना ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विघ्न डालने के आतंकवादियों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए नियंत्रण रेखा पर गश्त बढ़ा दी है और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। देखिए, 15 अगस्त जैसे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इस साल भी वैसे ही मनाया जाएगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लेके आपको बताएं कि 4 हमारे मेन यहाँ वेन्यूज होते हैं, जिसमें डोडा और भद्रवा, ठाठरी और गद्दों में हैं, और टोटल मिला के कोई 142 जगहों पे हमारे तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जाता है। और सभी जगहों पे हम माइन्यूटली जो है वहाँ पे हमने इंतजामात जो है वो किए हुए हैं, और कोई भी ऐसा कोई अनासर जो कि पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करे वो अंदर एंटर ना हो पाए और ना ही वो कोई नुकसान पहुंचाए, उसको देखते हुए हमने हर जगह पे जो है वो एक वेल डिजाइंड एसओपी के तहत हमने डिप्लॉयमेंट जो है वो की हुई है। और ये वाला 15 अगस्त भी जो है वो पिछले वाले इंडिपेंडेंस डेज की तरह अच्छी तरह से मनाया जाएगा।
देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हमारे रीजन की कम्युनल हार्मनी और स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारा पड़ोसी देश अक्सर जो है कोई ऐसी हरकतें करता रहता है। तो एक तो ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई कार्रवाई में मुलव्वस ना हो जिससे कि यहाँ की जो कम्युनल थ्रेड है उसको कोई नुकसान पहुंचे। सेकेंडली, आपके माध्यम से मैं सभी को यही आग्रह करूंगा कि कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट अपने इर्द गिर्द और अपने आसपास कहीं देखें तो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। जे&के की पुलिस जो है वो हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है, हाजिर है। I welcome you all to one of the forward posts of our area of responsibility. Our task as the troops deployed on ground is to establish, maintain and ensure zero infiltration and establish a zero infiltration grid in this area. Now how do we do that? We do that in 3 layers. Number 1 is the surveillance. We use the plethora of surveillance equipments which have been given to us by the Government of India, including radars, the various thermal imaging sites, the weapon and helmet mounted sites, the UAVs. And number 2 is the obstacle system which we have incorporated in our defenses. Now in this, what we do is we have placed various types of mines, obstacle systems in and around the entire area of responsibility. Number 3 is us, the men on ground. How do we dominate? We ensure that we send out routine ambushes and patrols to dominate the entire area either physically or by observation or by fire. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।